हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस क्लास में जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 की गणित की कार्य पुस्तिका, जिसका आज जो दिन है वो 39वें दिन की क्लास आप पढ़ने वाले हैं। संख्याओं की तुलना ये चैप्टर का नाम है। देखते हैं इसमें हमसे क्या करवाया जाता है, कितना हम समझ पाते हैं। ये लिखा हुआ 5, 3, 9, 7 अंकों का उपयोग करते हुए, इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए आपको ये सब सवाल करने हैं। एक का, खा, गा, घा, इन 4 सवाल करने हैं। प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार 4 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। कोई भी संख्या 0 से शुरू नहीं होगी और किसी अंक का आप दोहराएंगे नहीं। ठीक, इतनी उन्होंने कह दिया। तब देखते हैं पहला वाला सवाल क्या है कि यदि अंक 5 इकाई के स्थान पर रखें। इसमें से 5 दे दिया, इकाई के स्थान पर रखें। इकाई के स्थान पर रखते हुए आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिएगा, हमने 5 को इकाई के स्थान पर लिख लिया। अब संख्या बड़ी बनानी है, तो अब जो 5 को छोड़ते हुए अंक हमारे पास बचे हैं 3, 9 और 7। तो सबसे बड़ा अंक इनमें कौन है? 5 को छोड़ते हुए 9, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 3। तो इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5 को एक जगह फिक्स करके हमने सबसे बड़ी संख्या ये बना दी। इसी प्रकार से इसमें सबसे छोटी बनानी है, लेकिन 5 को आपको यहाँ फिक्स कर देना, कर दिया। अब देखो, इसमें 5 को छोड़ते हुए सबसे छोटा अंक 3, इससे बड़ा 7, इससे बड़ी 9। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए जब कोई 5 को हमने एक जगह फिक्स कर दिया, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। इसी शर्त के अनुसार दूसरा करते हैं कि यदि अंक 3 ढाई के स्थान पर रखें। ढाई का मतलब होता है इकाई, ढाई। तो 3 दोनों में यहाँ पर आएगा, इसको हमने दोनों में फिक्स कर दिया। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक उसमें 9 है, 9 से बड़ा 7 है, 3 अपनी जगह आ गया, तो बचा 5। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम तो 3 फिक्स कर चुके हैं। अब जो बचे अंक हमारे पास हैं 3 के अलावा 5, 9, 7, इनमें सबसे छोटा 5 अंक है, इससे बड़ा 7 है, और फिर 9 यहाँ आ जाएगा। तो उन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए छोटी संख्या होगी और ये बड़ी संख्या होगी। इतना हमको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिएगा, यदि अंक 9 सैकड़ा के स्थान पर रखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 9 यहाँ आ जाएगा। इसको 9 को हमने पहले ही फिक्स कर दिया। अब सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या होगी। तो सबसे बड़ा अंक 9 को छोड़ दो तो क्या बचा? 7, 5, मतलब घटते क्रम में अंकों को लिखेंगे अब 9 को ना देखते हुए। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 3 यहाँ लिख दीजिएगा, 9 अपनी जगह पर रहेंगे। 3 से बड़ा कौन आएगा? 5, फिर 7। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए समझ पा रहे होंगे आप। अब ये कह रही है अंक 7, अंक 7 हजार के स्थान पर रख दें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 हमने दोनों यहाँ पर फिक्स कर दी। अब हमारे पास बचा हुआ 3, 5, 9। तो सबसे बड़ी संख्या 7 से छोटा, एकदम 7 से बड़ा लिखेंगे 9, फिर 5, फिर 3। छोटी करने के लिए 7 से तुरंत सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, यानी इन्हीं को उल्टा कर दो। इन्हीं संख्याओं को आप फिर दीजिएगा 3, 5 और 9। मतलब अंक संख्या बड़ी लिखनी है तो बड़ा अंक पहले लिखेंगे, छोटी लिखनी है तो छोटा अंक पहले लिखेंगे। 7 को फिक्स कर दिया, 7 से मतलब नहीं। जो बचे हुए अंक हैं उनमें सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। 7 को फिक्स करते हुए जो अंक बचे हैं उनमें छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा अंक। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन 2 देखते हैं कि कोई भी 3 अंकीय और 4 अंकीय एक एक संख्या लिखें आप। कोई एक 3 अंक की संख्या लिख लें, एक 4 अंक की संख्या लिख लें। इन अंकों में इकाई और सैकड़ा के स्थान के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या नई संख्या और मूल संख्या में कौन बड़ी होगी। अब हम पहले तो एक एक अंक की 3 अंक की, एक 4 अंक की संख्या लिखते हैं। एक हमने लिख रहे हैं 3 अंक की, कोई लिख लें अपनी मर्जी के अनुसार। हमने लिख लिया 3, 4, 5। और यहाँ हमने 4 अंक की संख्या लिख ली है, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इकाई के अंक और सैकड़ा के अंक का आप अदला बदली करो। इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें सैकड़ा अंक 3 है। इनकी अदला बदली करो, 5 अपनी यहाँ आ जाएगा और 3 चला जाएगा 5 के पास। इसी प्रकार से इसमें इकाई और सैकड़ा, इकाई का अंक 8 है, एक सैकड़ा का अंक 6। तो इनकी आपस में जगह बदल दो। 5 अपनी जगह रहेगा, 6 की जगह आ जाएगा 8, 7 अपनी जगह रहेगा और 8 की जगह चला जाएगा 6। अब आप देखिएगा इनमें आपस में बदलने पर बनी संख्याएं मूल संख्या से में कौन सी बड़ी होगी। अब देखो बड़ी कौन सी संख्या है। बड़ी जब संख्या, ये देखो इसमें 5 पहले, इसमें 3 पहले, तो ये संख्या बड़ी होगी। इस पर टिक कर दो आप।
और इसमें देखो कौन सी बड़ी संख्या है, इनमें 5 बराबर है लेकिन दूसरे अंक पे 8 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, इस पर टिक कर दो। अब इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हम उनको देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में एक जोड़ने पर, जो 3 अंकों की इसमें छोटी संख्या ये तो है, इसमें आप एक जोड़ दी, बहुत सरल है, आसान से सवाल। एक जोड़ दिया, 345 में एक और जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 346। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में एक घटाएं, 4 अंक की जो संख्या है, ये वाली छोटी, 5 6 7 8, इसमें से एक घटाएं, तो 5 6 7 7, इतना करवाया गया था। देखते हैं डे 40 यानी 40वें दिन की क्लास। 40वें दिन की क्लास है, इसमें संख्याओं की हमें तुलना करना है, हमें ये पहले से भी आते हैं, बहुत से क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। देखिएगा, छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह भरना है, आपको आता होगा। अंक गिनते हैं, 4 अंक, पहला अंक 2 है, पहला अंक बड़ा यहाँ 1 है, तो जिधर 2 है वो संख्या बड़ी हो गई। इसमें आइएगा, इसमें भी 5 अंक, इसमें भी 5 अंक, इसमें पहले 2 है, इसमें पहले 1 है, तो 2 वाली बड़ी हो गई। यहाँ पर 6 अंक है, यहाँ भी 6 अंक, इसमें पहले 1 है, यहाँ भी 1 है, दूसरे नंबर पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तीसरे नंबर पर 8 है, यहाँ 7 है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। यहाँ भी 6 अंक, यहाँ भी 6 अंक, ये देखो 431 है, और ये 421 और ये 431, इधर 31 है, वो संख्या बड़ी हो गई। 4 अंक, इसमें पहले 8 है, तो ये बड़ी हो गई। इसमें 5 5 अंक, लेकिन यहाँ 45 40 और यहाँ 45, जिधर 45 संख्या बड़ी हो गई। ठीक है, तो इसमें देखो 6 अंक है, यहाँ भी 6 अंक, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जिधर 3 है वो संख्या बड़ी हो गई। इसमें भी 6 अंक, इसमें भी 6 अंक, लेकिन यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो ये 6 वाली संख्या बड़ी हो गई। ठीक, इस प्रकार से इनको हम भर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 2। निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ववर्ती, उत्तर अनुवर्ती या बीच की संख्या। देखो, इस प्रकार से जगह खाली है बीच में, तो बीच की संख्या भरनी है, बीच की संख्या। बाद में जगह खाली है तो एक जोड़ के भरनी है, पहले जगह खाली है तो एक घटा के भरनी है। और इसमें चाहे इसमें से एक घटा के बता दें, चाहे इसमें एक जोड़ के बता दें, दोनों तरीके से निकल आएगी बीच की संख्या निकालने के लिए। तो ये 786 और ये 788, तो 700 यानी 86 और 88 बीच में संख्या कौन सी पड़ेगी? 87। यहाँ 9,999 और 10,001 है, तो यहाँ आ जाएंगे सीधे सीधे 9,999, जो एक जोड़ोगे या इसका एक हटा दो तो 0 0 हो गए, 4 4 0। लो, ये 15 है, यहाँ 16 कर दो बस, और इधर शुरू के अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और ये 15 है, यहाँ जगह कर दो 16। इसमें 92 है, यहाँ 93 कर दो, शुरू के अंकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3, इसमें देखो 85 है, एक कम कर दो, शुरू के अंक जैसे तैसे रहेंगे। 189,984। इसमें देखो 12 है, यहाँ 11 लिख दो, 4 5 0 11। 70 की जगह 71 लिख दो, 4 3 5 6 7 1। 20 की जगह 21 लिख दो, इसमें अगली संख्या बतानी है, 5 3 2 1। इस प्रकार से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ कुछ टेलीफोन नंबर दिए गए, इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को लिखना है। तो सबसे छोटी, पहले अंक देखिए, सभी में 6 6 अंकों की संख्याएं, तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 2 वाली, 2 यानी 27 27। ठीक है, यहाँ 27 27, यहाँ 25 है, तो 25 वाली सबसे छोटी होगी, इसे आप लिख देंगे नंबर 1 पर। फिर इससे बड़ी 27 वाली होगी, लेकिन इसमें कौन सी होगी? ये 27 24 और ये 27 29, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पर, और ये सबसे बड़ी वैसे भी दिख रही, 33 से शुरू हो रही, आप इसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है कि मार्च 2020 में कोलकाता में प्रतिदिन लगभग कोरोना के 4,000 केस आए हैं, और मुंबई में लगभग 11,000 केस आए हैं, और दिल्ली में 8,390 केस आए हैं, और चेन्नई में 4,800 केस रोज आए हैं कोरोना के मरीज। ये जानकारी हमने प्राप्त कर ली, पता चल गया। अब उससे संबंधित सवालों के जवाब देंगे हम। कोरोना के किस केस को आरोही क्रम में लिखिए। कोरोना के केस को आरोही क्रम मतलब सबसे कम केस किस में आए हैं? 4,000 वाले, तो 4,000 पहले लिखो। इससे ज्यादा किस में आए हैं? 4,800 वाले में। इससे ज्यादा किस में आए हैं? 8,390 वाले में। सबसे ज्यादा केस आए 11,000 वाले। आरोही क्रम में लिख दे, बढ़ते गए, लेकिन हमने आरोही क्रम लिख दिया, हमसे अवरोही क्रम पूछा गया था। चलो
हम ये साइन उल्टे कर देंगे तो हमारा जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, हमने लिख दिया जल्दबाजी में आरोही में हमसे पूछा गया अवरोही, तो केवल साइन आप इस प्रकार से घुमा दें तो हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। सबसे अधिक कोरोना के केस किस शहर में थे? शहर का नाम पूछा गया तो मुंबई लिख देंगे, मुंबई। और सबसे कम कोरोना केस किस शहर में आए हैं? तो सबसे कम 4,000 आए, 4,000 केस आए हैं कोलकाता में, कोलकाता लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में आपको डे 39 यानी 39वें और 40वें दिन की क्लास कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।